हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो जॉब वैकेंसी आई है उसके संबंध में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पोस्ट के लिए जॉब वैकेंसी है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ चयन किस तरह से होगा। ये पूरी बातें मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो देखो, जो कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम संचालन समिति द्वारा यह विज्ञापन भर्ती विज्ञापन जो है जारी किया गया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के 5 विकास खंडों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के लिए गठित संचालन समिति द्वारा निम्नानुसार अस्थायी रूप से संविदा शिक्षकों हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भाटापारा बलौदाबाजार ज़िले के जो 5 विकास खंड है, 5 ब्लॉक हैं, इनके लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू होना है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके संबंध में जितने भी जो पोस्ट हैं और जो पद हैं उसके लिए आवेदन जारी किया गया है। आवेदन ऑनलाइन जिले के वेबसाइट www.deo.balodabazar.com के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन यहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, पूरा मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ डिटेल। ऑनलाइन आवेदन जो है करने की अंतिम तिथि 5/6/2021 रात्रि 11:59 है। तो 5 जून 2021 तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, 5 जून 2021 इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है। आगे देखें तो कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ एप्लीकेशन जो है मांगा गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो पद का नाम है वो है व्याख्याता। तो जो व्याख्याता के लिए अनिवार्य या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, इसके साथ साथ बीएड होना जरूरी है। तो जितने भी अभ्यर्थी अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं व्याख्याता के निम्न विषय के लिए। विषय कौन कौन से हैं? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित हिंदी माध्यम और गणित अंग्रेजी माध्यम दोनों का है। भौतिकी अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। जीव विज्ञान हिंदी माध्यम, जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, रसायन अंग्रेजी माध्यम में, वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम और सामाजिक विज्ञान कला जो है अंग्रेजी माध्यम के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं पदों का पूरा विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। अनारक्षित का ये जो कॉलम है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अनारक्षित का कॉलम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अनुसूचित जाति का, ये अनुसूचित जनजाति का, ये अन्य पिछड़ा वर्ग का, और यहाँ कुल सृजित पद हैं। तो कितने पद जो रखे गए हैं, जैसे हिंदी के लिए 10 पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए 10 पोस्ट है, इसी तरह से आप देख सकते हैं। बात करें यहाँ मानदेय की पेमेंट की, तो 38,100 रुपये जो है आपको पर मंथ दिया जाएगा। बहुत बढ़िया पेमेंट यहाँ पे है। 38,100 रुपीज़ आपको यहाँ पे संविदा हेतु मानदेय, जो संविदा भर्ती आपकी होगी उसके लिए मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, तो व्याख्याता के पोस्ट के लिए बहुत बढ़िया पेमेंट यहाँ पे है। न्यूनतम योग्यता भी आपने देख लिया। ठीक है, किस किस सब्जेक्ट में चाहिए व्याख्याता वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो पॉज कर लीजिए अगर आपको किसी चीज़ को डिटेल से देखना है तो। क्लियर है ना? चलो, इसी प्रकार प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए अभी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। जितना भी आपने जो पढ़ाई किया है वो इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए, स्कूल से लेके कॉलेज तक, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। यहाँ भी मानदेय की बात करें तो 38,100 रुपये जो है यहाँ मानदेय है। यहाँ पेमेंट
38,100 रुपये है। पदों की कुल पदों की संख्या अगर यहाँ देखें तो वो है 5, तो 5 प्रधान पाठक चाहिए हर एक ब्लॉक के लिए, एक एक ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्वेशन का कॉलम आप देख सकते हैं। क्लियर। आगे देखें, जो थर्ड पोस्ट है वो है शिक्षक। तो शिक्षक अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक अध्ययन, ये अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों में मांगा गया है, अलग अलग है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ कुल पदों की संख्या आप देख सकते हैं, तो अंग्रेजी के लिए जो है 5 पद हैं, गणित के लिए 5 पद अंग्रेजी में, और विज्ञान के अंग्रेजी माध्यम के लिए 5 पद। इसी प्रकार विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए भी 5 पद हैं। सामाजिक अध्ययन कला अंग्रेजी माध्यम 5 पद, और सामाजिक अध्ययन कला हिंदी माध्यम के लिए 5 पद हैं। पेमेंट की बात करें, यहाँ मानदेय की बात करें तो 35,400 रुपये यहाँ पेमेंट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि एवं बीएड या डीएड या डीएलएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा, ध्यान रखिएगा यहाँ टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जो टीईटी है, चाहे आप स्टेट टीईटी पास हैं या सेंट्रल टीईटी सीटीईटी पास हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले पोस्ट की, जो है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए। तो प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के लिए कुल 5 पद यहाँ पे मांगे गए हैं, ठीक है। जहाँ अगर हम बात करें इसके मानदेय की तो 35,400 रुपये यहाँ मानदेय दिया जाएगा। कुल 5 पद हैं। आरक्षण जो है आप देख सकते हैं आरक्षण के कॉलम में, ठीक है। तो 3, 1 और 1 के रेशियो में आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए। और इसके लिए अगर हम न्यूनतम योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि के साथ बीएड या डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टीईटी है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है कहा गया है। आगे जो बात करें 5वें पद की तो वो है सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक में अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। कला समूह अंग्रेजी माध्यम में, इसके लिए जो है 10 पोस्ट है कला समूह के लिए, और अंग्रेजी के लिए 5 पोस्ट हैं। विज्ञान समूह के अंग्रेजी माध्यम के लिए 10 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। और इस तरह से ये जो 5वां पद है सहायक शिक्षक के लिए बस इतना ही है, ठीक है। यहाँ हम मानदेय की बात करें तो 25,300 रुपये जो है आपको मानदेय दिया जाएगा, ठीक। शिक्षक के न्यूनतम योग्यता की बात करें तो अनिवार्य है कि किसी मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएलएड प्रशिक्षण तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो सहायक शिक्षक के लिए आप यहाँ न्यूनतम योग्यता देख सकते हैं। क्लियर है। आगे आते हैं तो कंप्यूटर शिक्षक मांगा गया है। अंग्रेजी माध्यम वाले कंप्यूटर शिक्षक को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, स्पष्ट यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ कुल पदों की संख्या 5 है, पूरे 5 ब्लॉक के लिए रखा गया है। आरक्षण जो है आरक्षण के पद आप देख सकते हैं। यहाँ जो मानदेय की बात करें तो 35,400 रुपये आपको पेमेंट मिलने वाला है। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीई या बीटेक की कंप्यूटर विज्ञान या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एमएससी कंप्यूटर विज्ञान या एमएससी आईटी या एमसीए उपाधि अनिवार्य है। तो देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक के लिए। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी माध्यम को यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, ये कह रहा है। नेक्स्ट जो देखें तो व्यायाम शिक्षक के लिए जो है तो यहाँ पे भी अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। और कुल पदों की संख्या यहाँ 5 है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीपीएड सहित
स्नातक होना चाहिए। बीपीएड का जो कोर्स किए हैं उनके लिए है यह व्यायाम शिक्षक, और यहाँ जो है 35,400 रुपये मानदेय आपको मिलने वाला है। कुल पदों की संख्या 5 है। नेक्स्ट देखें तो प्रयोगशाला सहायक है। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी, और यहाँ कुल पदों की संख्या 15 रखी गई है। देख सकते हैं आप रिजर्वेशन किस तरह से है, तो रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ मानदेय की बात करें तो 25,300 रुपये आपको मानदेय मिलने वाला है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 50% अंकों के साथ जीव विज्ञान या गणित विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण कहा गया है। अंग्रेजी माध्यम को ही प्राथमिकता दी जाएगी, स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया गया है। ग्रंथपाल की बात करें तो ग्रंथपाल में अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रंथपाल के लिए भी यहाँ कुल पदों की संख्या 5 है, और 22,400 रुपये जो है यहाँ मानदेय मिलेगा आपको इस पोस्ट के लिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री कर रखा है, तब आप यहाँ इस पोस्ट ग्रंथपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सहायक ग्रेड 2, तो अंग्रेजी माध्यम को यहाँ पे भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सहायक ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए कुल पदों की संख्या यहाँ 5 है, और 25,300 रुपये जो है यहाँ मानदेय मिलने वाला है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता जो चाहिए वह है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण या ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटों की गति होनी चाहिए, ये मांगा गया है। तो सहायक ग्रेड सेकंड का आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी जो पद है वह है सहायक ग्रेड 3 का। यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों को या अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को या अभ्यर्थियों को यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, और यहाँ जो है कुल पदों की संख्या है 5, जिसमें आपको मानदेय 19,500 रुपये मिलने वाला है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण या ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटों की गति होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो ये है पूरा डिटेल। आप जो है पूरा अगर आप देख लिए तो जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं इसका पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिसके लिए भी एलिजिबल होते हैं फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे पूरे प्रोसेस को देखें तो चयन प्रक्रिया के संबंध में जो दिशा निर्देश यहाँ दिया गया है उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट में बताया गया है कि संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। समिति के द्वारा नियुक्ति या कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जाएगा। आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। संविदा भर्ती से जो है बहुत सारे कैंडिडेट लगातार अभी भी जुड़े हुए हैं और संविदा भर्ती से अपने कार्य पर लगे हुए हैं, तो ये सोचना बेकार है। पहले तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो 1 वर्ष के लिए ज़रूर है, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आगे भी आपको रखा जाएगा। तो इस तरह से ये है। और सेकंड जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि किया जा सकता है, वो तो समिति पर निर्भर कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि संविदा हेतु एक मुश्त मानदेय होंगे। जितना भी पेमेंट मैंने बताया वो एक मुश्त ही दिया जाएगा, और उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा या कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष, तो 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए उम्र, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की पुष्टि हेतु जो 10th का मार्कशीट जो है 10th का 10वीं का अंक सूची जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर। और उसके अलावा शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। तो ST SC और OBC कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको अगर आवश्यकता अनुसार छूट मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 5वें पॉइंट की बात करें, आवेदकों के द्वारा संपूर्ण अध्ययन
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा कह रहे हैं। तो जितने भी आवेदक हैं, तो आप अगर पढ़ाई किए हैं इंग्लिश मीडियम में तब आप अप्लाई करेंगे, यहाँ उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, इस अनिवार्य कहा है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भविष्य में शासन के द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव और ये निरस्त हो जाएगी। तो अगर जो गवर्नमेंट है रेगुलर एम्प्लॉय या रेगुलर टीचर अगर अपॉइंट करता है तो आपको यहाँ नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। 7 पॉइंट में बताया कि आपके कार्य व्यवहार एवं परिणाम प्रदर्शन के आधार पर समिति आपको प्रत्युत किया जा सकेगा। ये तो आगे आपका कार्य व्यवहार और प्रदर्शन जो आप अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि आगे आपको रखना है कि नहीं, ठीक है, कि निकाल देना है। ठीक है, आगे देखिए 8 पॉइंट पे, तो उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के संचालन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पंजीकृत सोसाइटी द्वारा चयन प्रक्रिया पदों की आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा लिया जाएगा। अगर किसी पोस्ट में लिखित परीक्षा चाहिए तो लिखित परीक्षा लिया जाएगा। सेकंड जो है कक्षा में अध्यापन का प्रदर्शन देखा जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, उसको देखा जाएगा। और थर्ड जो है साक्षात्कार इंटरव्यू। इस तरह से 3 प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। ठीक है, आवश्यकता अनुसार का है, अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो लिखित परीक्षा, उसके बाद फिर है कक्षा में अध्यापन, आप किस तरह से पढ़ाते हैं उसका प्रदर्शन आपसे कराया जाएगा, और थर्ड में जो है इंटरव्यू या साक्षात्कार लिया जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे फिर तब जाके जॉब मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रोसेस है। ठीक है, और जो है आगे और कोई किसी पद के लिए जो है समिति अपना निर्णय लेगा चयन प्रक्रिया के लिए, लेकिन ये बेसिक बता दिया गया, इस तरह से जो है वो ले सकते हैं। 9 पॉइंट में बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसाइटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम निर्देश जारी करेगी, जो सर्वमान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा। 10th में बताया आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। तो आरक्षण रोस्टर का पालन बिल्कुल किया गया है, देख सकते हो आप, आरक्षण दिया गया है अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और इस तरह से पूरा जो है रोस्टर, जो रिजर्वेशन का रोस्टर होता है उसको यहाँ पे फॉलो किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पोस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, तो पूरा आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होगी किस तरह से आपको करना है। ठीक है, और जो है आप इस वेबसाइट पे जा करके डायरेक्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो 5 जून 2021 इसका लास्ट डेट है, याद रखिएगा। और इस वेबसाइट पर आपको जाना है www.deo बलोदा बाजार BALODABAZAR.com, इस पर जाना है और अप्लाई कर सकते हैं अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरह के जॉब रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए, इसके साथ साथ करंट अफेयर तथा कंपटीशन के इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्या पता यह जो एक छोटा सा जॉब का न्यूज़ है वो आपके किसी दोस्त का, आपके किसी भाई का, अपने किसी फ्रेंड का काम बना दे। तो आप ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।